हरियाणा के बड़े बड़े नेताओं को अपने सामने नतमस्तक करने वाले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को डबल बी ने बेबस कर दिया है। हरियाणा में दो ऐसे नेता हैं जिनके कारण मनोहर लाल खट्टर परेशान चल रहे हैं। खट्टर के लिए ये दो नेताओं के बीच में फंसना गले की फांस बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र की। टोहाना विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के ऐसे 3 असेंबली क्षेत्रों में शामिल हैं जहां पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार बनने के बाद तनाव पैदा हुआ। पहला हल्का टोहाना में जहां देवेंद्र बबली जेजेपी के टिकट पर एमएलए बने, वहीं पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा उनके बराबर खड़े हुए। शाहबाद में सीएम के खासम काश कृष्ण बेदी और बीजेपी के विधायक रामकरण काला के बीच में भी तनातनी रही। तीसरी सीट नारनौंद की थी जहां पर पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के सामने जेजेपी के राम कुमार गौतम विधायक थे। तीनों ही सीटों पर बीजेपी के पूर्व विधायक दबदबे वाले नेता थे। इन नेताओं को यह रास नहीं आया कि यहां पर जेजेपी के विधायक बने और सरकार में उनकी हिस्सेदारी हो और हिस्सेदारी के चलते उनके विकास कार्य ज्यादा हों। शाहबाद और नारनौंद में मसले आसानी से हल हो गए क्योंकि कृष्ण बेदी को सरकार में एडजस्ट कर दिया गया, उन्हें सीएम का एडवाइजर बना दिया गया। ऊपर से रामकरण काला जेजेपी के विधायक नरम स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्होंने जानबूझकर बेदी के साथ कोई टकराव नहीं लिया। नारनौंद में भी कैप्टन अभिमन्यु के लिए रामकुमार गौतम का पेच आसानी से हल हो गया क्योंकि रामकुमार गौतम की डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ खटपट के चलते रामकुमार गौतम साइडलाइन हो गए और उसके चलते अभिमन्यु को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी और रामकुमार गौतम उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाए। लेकिन टोहाना का मामला सबसे टेढ़ा था क्योंकि जहां एक तरफ देवेंद्र बबली करंट वाले नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ सुभाष बराड़ा भी अपने हलके में देवेंद्र बबली की पैठ बरकरार नहीं रहने देना चाहते थे। देवेंद्र बबली के मंत्री बनने के बाद मामला और भी उलझ गया क्योंकि बराड़ा को यह खटका हो गया कि देवेंद्र बबली पॉपुलर हो जाएंगे, ज्यादा विकास कार्य कराएंगे, तो उसके चलते उनके लिए 2024 में विधायक बनना आसान नहीं होगा। इसलिए विकास कार्यों को लेकर देवेंद्र बबली और बराड़ा के बीच में लगातार खींचातानी रही। देवेंद्र बबली ने कई बार ये आरोप लगाए कि बराड़ा जानबूझकर उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होना देना चाहते, वे विकास कार्यों में रुकावट डाल रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को ऊपर प्रेशर डालकर उनके खिलाफ कार्य करवा रहे हैं। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर दो पार्टों के बीच में फंस गए क्योंकि एक तरफ उनके सामने उनकी सरकार के मंत्री देवेंद्र बबली थे तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराड़ा थे। अगर मंत्री ये काम न करें तो मुख्यमंत्री के लिए परेशानी होती है और अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की साख को न बरकरार रखें तो भी दुविधा होती है। ऐसे में टोहाना की सियासत ने खट्टर को मुश्किल में डाल दिया क्योंकि खट्टर के लिए जहां मंत्री बबली के काम करना जरूरी थे, वहीं बराड़ा को सेट रखना भी सीएम की मजबूरी थी। आज टोहाना में हुई देवेंद्र बबली की प्रगति रैली में मुख्यमंत्री के लिए दोनों ही नेताओं को बैलेंस में रखना मुश्किल था क्योंकि जहां रैली में शामिल होने की सीएम कर चुके थे, वहीं बराड़ा को नाराज भी सीएम नहीं करना चाहते थे। इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया। पहले मुख्यमंत्री रैली में शामिल हुए और इस रैली में सुभाष बराड़ा नहीं आए, यानी मुख्यमंत्री की तमाम कोशिशों के बावजूद बबली और बराड़ा के बीच दिल नहीं मिले, उनके बीच में दूरियां रही। रैली के बाद मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ सुभाष बराड़ा के घर पर भोजन के लिए गए। इस मामले में देवेंद्र बबली ने बड़ापन दिखाया और वे बराड़ा के घर पर गए, यानी बबली ने बराड़ा के साथ पैचअप करने की कोशिश आज की है, लेकिन बराड़ा का मिजाज बता रहा है कि वे अपने विधानसभा हलके में अपना रसूख बराबर का रखेंगे और वे देवेंद्र बबली के सामने पूरी तरह मजबूती से खड़े रहेंगे और अपने सियासी संग्राम को आसानी से नहीं हाथ से जाने देंगे। लेकिन ऐसे मामले में मुख्यमंत्री खट्टर के लिए बार बार परेशानियां आती हैं क्योंकि बबली बार बार शिकायतें करते हैं कि बराड़ा उनके हलके में विकास कार्य कराने में रुकावटें डालते हैं, तो बराड़ा भी चाहते हैं कि उनके हलके में देवेंद्र बबली की बजाय उनके नाम पर विकास कार्य हों। ऐसे में खट्टर के लिए दोनों ही नेताओं के बीच में बैलेंस रखना आसान नहीं है। वैसे तो खट्टर साहब बबली के कामकाज के तरीके से खुश हैं और उनके एजेंडे को लेकर बार बार सराहना भी करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ
देवेंद्र बबली की मुहिम को भी सीएम खट्टर ने सराहने का काम किया है। लेकिन यह भी सही बात है, हकीकत है कि सीएम बराड़ा को भी नाराज नहीं करना चाहते। इसलिए सीएम खट्टर ने दोनों नेताओं को साधने की रणनीति पर काम किया है और दोनों ही नेताओं को बराबर का सम्मान देते हुए उनके हिसाब से कामकाज कराने को प्राथमिकता दी है। बराड़ा और बबली के बीच में बैलेंस रखकर ही मुख्यमंत्री आज टोहाना से निकलने में सफल रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि अगले 1.5 साल में सीएम खट्टर बराड़ा और बबली के बीच में जारी इस गृह युद्ध को कैसे शांत रखते हैं, कैसे उससे निपटते हैं और दोनों नेताओं के खींचातानी के बीच में खुद को कैसे सेफ रखते हैं। बराड़ा और बबली के बीच की जंग की कहानी के आगे की तस्वीर के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।